हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल। सबसे पहले बात कल के एपिसोड की। कल हमने दिखाया था कि कैसे एक खाली एलपीजी सिलेंडर पर लकड़ी रखकर चूल्हा जलाया जा रहा था। हमने इसको खतरनाक बताया तो आप में से कई लोग कमेंट बॉक्स में ये बताने लगे कि कैसे वो सिलेंडर खाली है। ये बात तो मैंने बताई ही थी, ऐसा ना होता तो कोई चूल्हा क्यों ही जलाता। रही बात खाली सिलेंडर की, तो इस तरह से उस पर लकड़ी रख के चूल्हा बारना भी उस स्थिति में भी खतरनाक है। हम सब में इतना कॉमन सेंस तो है ही कि खाली सिलेंडर में गैस नहीं होती, ये सबको पता है। वो भरे से ऐसा खतरनाक भी नहीं होता, ये भी हमको पता है। लेकिन ये भी कॉमन सेंस की बात है कि खाली सिलेंडर भी पूरा खाली नहीं होता है। उसमें फ्यूल और हवा के मिक्सचर की थोड़ी मात्रा तो मतलब होती है। और आपका दिन बुरा चल रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं कि वो फट पड़े, आग पकड़ ले। और अगर आपको लगता है कि ये भी संभव नहीं है तो छोटी सी बात है कि आप काहे ऐसा रिस्क लेंगे, काहे सिलेंडर के पास चूल्हा जलाएंगे। अगर कोई आपकी सुरक्षा की बात कह रहा है तो आपको काहे उल्टा ही बोलना है। ये सेम लॉजिक है कि मैं कहूँ कि पटाखे फोड़ने से पॉल्यूशन होता है तो आप कहें कि पॉल्यूशन तो साल भर होता है। ये सब नेताओं को करने दीजिए। सीधी सी बात है कि कुतर्क की आदत इतनी भर गई है कि लोगों को अगर आप ये कहें कि इंसान सांस लेता है और सांस छोड़ता है तो 4 आदमी कमेंट बॉक्स में आएंगे और लिख के जाएंगे नहीं, हम तो सांस लेके सांस छोड़ेंगे ही नहीं। इन कुतर्कों का कोई अंत नहीं है, उसमें नहीं पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। अखिलेश यादव के समाजवादी इत्र पर क्या कह रहे हैं लोग। नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस दिवाली के बाद क्या बम पटाखे फोड़ रहे हैं। एकता कपूर को मिला पद्मश्री, अचंभित लोगों ने क्या कहा। और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात डांसिंग से जुड़े एक चैनल की। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। सबसे पहले दिखाते हैं एक रोचक फोटो। मिस्टर रॉय नाम के एक यूजर ने ट्विटर पे फोटो डाली और कैप्शन लिखा, सर इज इट यू। विराट कोहली को टैग किया। नजर आ रहा था कि सड़क किनारे खड़ा एक आदमी जो बहुत हद तक विराट कोहली जैसा नजर आ रहा था। वो परात जैसी नजर आ रही थाली में कुछ खा रहा था। फोटो देख के बताइए कि विराट कोहली लगने के कितने करीब पहुंचे हैं। बिहार की राजनीति में नाना प्रकार की भरमार हो रखी है आजकल। की सरकार है बताने वाले अनंत सिंह के वीडियोज अगर आपको का चरम लगते हैं तो ठहर जाइए। अभी आपने एक्स एमएलसी टुन्ना पांडे का देखा ही नहीं है। अरे यार, मेरी बात पर बीप लगा दी, उनकी बात पर बीप लगानी है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि बिहार की राजनीति में नाना प्रकार की गालियों की भरमार हो रखी है आजकल। किस अंग विशेष की सरकार है बताने वाले अनंत सिंह के गाली वाले वीडियोज आपको अगर मीमांकन का चरम लगते हैं तो ठहर जाइए। अभी आपने एक्स एमएलसी टुन्ना पांडे का लाइव देखा ही नहीं है। वेरीफाइड अकाउंट से लाइव आकर पाफा बांचा वाला वर्णमाला वो सुना रहे थे, किन्हीं जटाशंकर को गालियों से एकदम नवाज रहे थे। 4 मिनट के वीडियोज में गालियों की मात्रा इतनी थी कि अगर बीप लगाने जाएं तो एडिटर थक हार की रिजाइन कर देगा। मजे की बात यह है कि सिर्फ इसी वीडियो को लगभग 1 मिलियन लोग देख चुके हैं। शायद 10 लाख लोग गालियों का रिवीजन करने के लिए वीडियो देखने आए थे। अच्छा, नजर क्या आता है कि ये अकेले नहीं है गाली वाले खेल में जो शामिल हैं। जटाशंकर सिंह जिनको ये गालियां दे रहे थे वो भी बाकायदे लाइव आके गाली गुफ्तार का एक दौर चला चुके थे। एक्स एमएलसी का बढ़िया रिकॉर्ड रह चुका है। भाजपा में थे, फिर सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक बातें इन्होंने की थी, जिसके बाद भाजपा ने उनको पार्टी से बाहर निकाल दिया। अब भाजपा वाले भी ये वीडियो देख के चैन की सांस ले रहे होंगे कि सही मौके पर निकाल दिया, वरना हमारे गले पड़ती हैं सारी बातें। असल मुद्दा यह है कि जदयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह पर कुछ पैसे लेने के आरोप लगा रहे थे वो टुन्ना जी। उसके बाद ये सब घेंच-पेंच हो रही है। उसी क्रम में गाली गुफ्तार के दौर चल रहे हैं। हैशटैग नवाब मलिक, शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस इत्यादि नाम ट्रेंड होते मिले। क्रूज पर ड्रग्स खरीदने के आरोप, अंडरवर्ल्ड से जमीन खरीदने तक जा पहुंचे हैं। मस्त राजनीति हो रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आरोपों में भी परिवारवाद चल रहा है। बात शुरू हुई थी शाहरुख के बेटे से, फिर समीर वानखेड़े की पत्नी, पिता, ससुर, बहन से होते हुए नवाब मलिक के दामाद से होते हुए अब मामला दाऊद इब्राहिम की बहन तक जा पहुंचा है। जितनी रिश्तेदारियां इस केस में निकल रही हैं, रीजनिंग के सवाल आसानी से हल किए जा सकते हैं। पलक झपकते ही शपथ ग्रहण कर लेने के लिए मशहूर और चुनाव हारकर भी 80 घंटे का मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना चुके देवेंद्र फडणवीस ने आज नवाब मलिक पर झोला भर भर के आरोप लगाए। इसी सब पर लोग नाना प्रकार की बातें करते मिले। हम क्या ही बताएं, एक ट्विटर यूजर ने इस पर मजेदार ट्वीट किए। प्रिय राज नाम की यूजर ने लिखते हैं कि किया नवाब मलिक ने खुलासा, वानखेड़े को डुबो दिया, धर्म जाति पर साध निशाना बिल्कुल बंटाढार किया, बाद दिवाली बम फोड़ेंगे कहकर फडणवीस आए, कान फोड़ आवाज ना आई, क्या वह बिल्कुल फुस हुआ। आगे लिखते हैं कि राजनीति में फटे पटाखे, छठ हो या हो दिवाली, ऐसा बढ़ा प्रदूषण, छा गई सबकी आंखों में लाली। फडणवीस ने बम फोड़ा तो आगे आए नवाब मलिक, कल हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा, बोले बजा बजा ताली। कविता पढ़ने में बहुत बुरा हूं। चलिए शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं राजनीति की खुशबू की। यूपी में चुनाव है, जो न देखने को मिल जाए वो कम है। हाँ,
तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आगामी चुनाव के मद्देनजर समाजवादी इत्र नाम से सेंट लॉन्च कर दिया। मजाक नहीं है, सही बात है, सही खबर। अब बस मुझे इंतजार उस दिन का है जब धीरे धीरे सारी पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों के डिओड्रेंट, पेट फूड, साबुन और डबल रोटी लॉन्च कर दें। कन्नौज के सपा एमएलसी पुष्पराज जैन पम्मी बताते मिले कि इस सेंट को 2 वैज्ञानिकों ने 4 महीने में तैयार किया है और इससे 2022 में नफरत खत्म हो जाएगी। बातें हैं, नाना प्रकार की बातें चुनाव के पहले सब होती हैं। सेंट देख के लोग बोले वाह रे यूपी की सल्तनत, अखिलेश यादव ने लॉन्च किया समाजवादी इत्र। जिन्हें इत्र का लॉजिक समझ में नहीं आया उनने पूछा कि इनको और कुछ नहीं मिला। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र नाम से परफ्यूम लॉन्च किया है। मित्रों, इसका क्या मतलब मेरे दिमाग से बाहर है। अब क्या परफ्यूम का कारोबार करेंगे या राजनीति करेंगे? पलट के किसी ने वहीं पे जवाब में आगे की बात लिखी कि उनका मानना है अपने वोटर के लिए तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। यमुना नदी में जहरीले झाग के वीडियोज खूब वायरल हो रहे हैं। उस पर लोग बोले कि केजरीवाल को छठ पूजा में फ्री में शैम्पू बांटते देख के अखिलेश यादव को फ्री में इत्र बांटने का विचार आ गया है। भाजपा समर्थकों ने खिल्ली उड़ाई कि योगी जी, वाह योगी जी, सिर्फ 4.5 साल में अखिलेश यादव को इतना बेरोजगार और फ्री कर दिया कि अब इत्र बेचने पर मजबूर हो गए। 2022 के चुनाव के बाद लगता है योगी जी इन समाजवादियों को तेल, कंघा, पैंट, शर्ट, जूते, चप्पल, अंडरगारमेंट्स बेचने को मजबूर कर देंगे। वंदे मातरम। कोई बोला अखिलेश यादव ने अपने ऊपर से जिन्ना का भूत उतारने के लिए नया इत्र लॉन्च किया है। माहौल पे लोगों ने कहा कि लैपटॉप और साइकिल के बाद अब समाजवादी पार्टी चुनाव में इत्र बांटने की तैयारी में है। नतीजों का तो पता नहीं, पर अखिलेश यादव के इस कदम से चुनावी माहौल खुशबूदार तो हो ही जाएगा। भाजपा के समर्थकों ने ट्रोल किया तो समाजवादी पार्टी के समर्थक भी आए और उन्होंने कहा कि ये जो 5 रुपए की कीरिंग बना बना के बेच रहे हैं ये कन्नौज के इत्र की खुशबू पर प्रश्न कर रहे हैं। भाजपा के फेमस IT सेल हेड अमित मालवीय ने लिखा कि कैसा समाजवाद है जो बुनियादी सुविधाओं पर चर्चा न करके इत्र बांटने की बात कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, अमित मालवीय कह रहे हैं कि बुनियादी सुविधाओं पर बात नहीं हो रही है। सपा समर्थकों ने कहा इत्र की खुशबू से राक्षस बिलबिलाने लगे। काम किया है हमने तभी फीता काट रहे हो आप, वरना घंटी हिला के मीडिया की पूजा करते, नफरत नहीं बांटते आपके जैसे। ये बात सपा समर्थक लिख रहे हैं। मुफ्त के जुगाड़ में लगे लोग भी नजर आए। बोला कि क्या समाजवादी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ये इत्र फ्री में देगी या सिर्फ बड़े नेताओं को गिफ्ट दिया जाएगा? कुछ ने शेर के जरिए जाने किसको संदेश दिया कि इत्र से कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है, मजा तो तब है जब आपके किरदार से खुशबू आए। शो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एकता कपूर की। ऐसे ही होता है ना उनके सीरियल में। एकता कपूर को फिल्म और डिजिटल प्लेटफॉर्म में अपने अहम योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। चिंता मत कीजिए, हर डायलॉग को 3 बार बुलवाने के लिए मशहूर एकता को एक ही अवार्ड मिला, 3 नहीं। ट्विटर पर यह देख के उनका नाम ट्रेंड होने लगा। लोगों का ऐसा था कि इनको काहे बात के लिए पद्मश्री मिल रहा है। लोगों ने और नामों के साथ एकता कपूर का नाम लिया और पूछा कि मुझे अभी समझ में नहीं आया कि करण जौहर, एकता कपूर, अदनान सामी को पद्म पुरस्कार क्यों मिला। क्या इनसे ज्यादा योग्य लोग उस फील्ड में नहीं थे? कोई बोला एकता कपूर को पद्म पुरस्कार तुषार कपूर को अपनी फिल्मों में लेने के लिए मिला है। किसी ने कहा करण जौहर और एकता कपूर को भारत में नेपोटिज्म और एंटी हिंदू प्रोपेगेंडा प्रमोट करने के लिए पद्म पुरस्कार मिले हैं। पन आए कि अगर एकता कपूर को कुछ और अवार्ड्स मिलते हैं तो उनको सीरियल अवार्ड विनर कहा जाता। किसी ने लिखा करण जौहर और एकता कपूर को पद्म पुरस्कार इसलिए दिया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर वो लौटा सके। स्टीरियोटाइप पर स्टीरियोटाइप ला दे गए कि घर घर में सास बहू के झगड़े लगाने वाली एकता कपूर को भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आर्ट बालाजी को राज कुंद्रा से जोड़ते हुए ट्वीट है कि पद्मश्री एकता कपूर, गंदी बात वाली एकता को सम्मान और राज कुंद्रा जेल में जाकर बदनाम, गलत बात। लोग पूछते मिले यदि पद्मश्री पुरस्कार एकता कपूर, करण जौहर, अदनान सामी और कंगना रनौत को मिल सकता है तो देश के रियल हीरो सोनू सूद को क्यों नहीं? माननीय फिर राष्ट्रपति भवन को टैग किया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग किया गया, पूछा गया कि क्या सोनू सूद इस पुरस्कार के असली हकदार नहीं है? सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की, और पिक ऑफ द डे में आज का चैनल है सोनल देवराज का। ये डांसर हैं और इनके चैनल पर आपको डांस के कई वीडियोज मिलेंगे। चैनल सुझाया है हमारे साथी, सिनेमा वाले साथी मुबारक ने। हमने पूछा कि डांस वाले वीडियोज तो कई लोग यूट्यूब पर ऐसे ही डालते हैं, सोनल के चैनल में क्या खास है? तो उन्होंने बताया कि इनके चैनल पर वाकई कमाल के डांस वीडियोज होते हैं, अमेच्योर डांसिंग या किसी गाने की नकल टाइप के वीडियोज नहीं। इसके अलावा ये कई सेलिब्रिटीज के साथ कोलैब करके भी कई रोचक डांस वीडियोज लाती हैं, और जो नाचने के शौकीन है वो इनके चैनल को देख के कई चीजें सीख सकते हैं। इसके अलावा कई बिहाइंड द सीन और व्लॉग्स भी होते हैं जो देखे जा सकते हैं। तो मुबारक जी के सुझाने पर आप ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए हम चले टाटा।